हेलो 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 वेलकम बैक टू द चैनल। जमी तुम प्रीवियस क्लास रे कही कि आज आम कोर पेपर 2 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करबा जहाँ भी 2022 रे ऑटोनोमस कॉलेज रे क्वेश्चन हो सारी से सब रो क्वेश्चन आंसर आज आम डिस्कसन करबा। तो मु आज नहीं के आसी सेम कोर पेपर 2 रो जूलॉजी रो क्वेश्चन आंसर। सो देखि पारथबो सामने क्वेश्चन देखा होची ग्रुप ए रे एक मार्किया क्वेश्चन 8टा पड़ी करबा को पड़िबो। सो 10टा क्वेश्चन देछि आमे 10टा जाक क्वेश्चन नो आंसर करबा। तो फास्ट क्वेश्चन को जीवा फास्ट क्वेश्चन जीवा आगु मु कहि रखिबी प्लीज वीडियो को लाइक कर दियंतु। वीडियो यदि हेल्पफुल रहउची ताले प्लीज लाइक कर दियंतु, सांग मानन को शेयर कर दियंतु एंड जो माने भी सब्सक्राइब कर नाहंती जाय प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर दियंतु। ओके ताले स्टार्ट करिया हम फास्ट क्वेश्चन नु। देखो एक नंबर ए डैश इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट नंबर बी द टर्म डैश वाज प्रपोज्ड बाय एजी टांसले। द टर्म इकोसिस्टम वाज टर्म्ड बाय और प्रपोज्ड बाय एजी टांसले। नेक्स्ट सी द इंटरलॉकिंग पैटर्न ऑफ सेवरल फूड चेन्स आर कॉल्ड एज डैश फूड वेब। नेक्स्ट डी the flow of energy is the energy flow is the flow of energy through living things within an ecosystem. Next number E the ratio between male and female is called dash ratio. The answer is gender ratio. Next number F man has dash type of growth curve. Man has logistic type of growth curve. So the answer is logistic growth curve. Next G the place where two major communities meet and blend together is called dash and the answer is ecotone. Next H the community that ends a succession is known as dash community. The answer is climax community. Next I the curve obtained by joining the middle points of the top of the histograph by the straight line is called frequency curve. So the answer is frequency curve. Next number J median is a positional average whereas the arithmetic mean is the dash average. The arithmetic mean is the arithmetic average. So the answer is arithmetic average. Okay एठी हमें कोन कंप्लीट करले हमर ग्रुप ए रा जतिक भी शॉर्ट क्वेश्चंस सब हमें सार देले। आई होप समस्त एबे जानि पारथुबो कोन कोन क्वेश्चन आछि केमिति का क्वेश्चन आछि। देखो बीट बाय बीट जदि न पढिबो ताहले बिल्कुल भी शॉर्ट क्वेश्चंस आसीबो ही नहीं। तो आमको बही रु नोट्स रु सब पूरा डिटेल पढ़ा पड़ो। डिटेल न पढ़ी यदि सिलेक्शन मारिक पढ़ीदेव ना माने मुझे क्वेश्चन पढ़ीदेवी ये क्वेश्चन छाड़देवी ताहले किसी भी हो पारनि। आमको सब जिनस पढ़ा पड़ो। वर्तमान सुधा भी समय अच्छी सब जिनस पढ़ले आराम से आमर कंप्लीट हो। जो मैंने जस्ट पास करने को चाहते से मैंने किसी क्वेश्चन पढ़ी किसी क्वेश्चन स्किप करदे चलो। किंतु मु जानी वर्तमान समस्ते चाहते आम 80% 90% स्कोर करूँ आ 80-90% जब आम स्कोर ताहले एमिति तो हबनी कि कुछ क्वेश्चन आम स्किप करदे आ किसी क्वेश्चन आम पढ़ी चल जा एग्जाम देदेबा रही आम 80-90% सेमती बिल्कुल भी हबनी। आमको 80-90% सिक्योर करार अच्छी माने आमको बीट बाय बीट सब पढ़ा पड़ो। क्या बेसी इंपोर्टेंस देवा पड़ो क्या कम इंपोर्टेंस किंतु आमको सब कभर करने को ही पड़ो ना आम गोटे भल स्कोर केबे करि परिबा नहीं हैला। एक नंबर क्वेश्चन जानीगला। एबे देखो 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर कौन पचारछि ना 1.5 मार्क्स विषय पचार दैट मीन्स आम 2 to 3 सेंटेंस विषय लिखा। देखो ऑटो इकोलॉजी मु ऑलरेडी तुमको सिलेक्शन क्वेश्चन जो देती ऑटो इकोलॉजी सिनेकोलॉजी फूड चेन फूड वेब सब मु कही देती आ जहाँ भी मु सिलेक्शन देती सब क्वेश्चन एग्जाम रे आसी एंड तुम जो एग्जाम हवा को जाऊँगी से आसब मुझे सिलेक्शन देती जदि से तुम पढ़ी दे जीव ताहले एग्जाम रे सब क्वेश्चन थुआ होइतबो एमिति गोटे नुह कि एग्जाम रे आसब ही नहीं है। देख ऑटो इकोलॉजी सिनेकोलॉजी कही एग्जाम रे ऑटो इकोलॉजी पढ़ी तो देख यार आंसर कौन हम। Autoecology is the study of individual organisms. The approach originally focused on the adaptiveness of an organism's physiology to the environment, but has since been expanded to include the study of the distribution and dynamics of the populations. Okay, बुझी पारल autoecology कौन। नेक्स्ट देखो फूड चेन फूड वेब दीटा जाक मोस्ट इंपोर्टेंट। सो फूड चेन तांको एग्जाम रे पढ़ी माने तमरो फूड वेब में भी आसी पारे। ओके देखो फूड चेन in ecology the sequence of transfer of matter and energy in the form of food from one organism to another organism is called food chain. So food chains intertwine locally into a food web because most organisms consume more than one type of animal or plant.
आम फूड चेन फूड वेब क्या कहते समस्त बहुत भल भाव जान तो देख ये तार गोटे एग्जाम्पल नहीं आसी एंड यस यही एग्जाम्पल तुम दब जिते एग्जाम्पल दब जिते डायग्राम कर तुम मार्क से अधिक भल रहा हूँ सब मार्क फेचिंग पार्ट एग्जाम्पल दबा डायग्राम करवा सुंदर डायग्राम करवा लेबलिंग करवा डायग्राम तले ना लिखा एगुड़ाक सब हूँ मार्क फेचिंग पार्ट तो देख फूड चेन डायग्राम सन रु सनलाइट आनिकी ग्रास खाद्य प्रस्तुत करुचे गछ खाद्य प्रस्तुत करुचे जहाँ आम प्रोड्यूसर बोली कहते देन गछ को बा ग्रास को किए खाऊे ग्रास ओपर जे खाइब जे कंज्यूम करिबो ताको आम कंज्यूमर कहते तो ग्रासोफोर खाइला ग्रासोफोर रु बर्तमान ग्रासोफोर को किए खाइब फ्रॉग खाइब सेकेंडरी कंज्यूमर बर्तमान फ्रॉग को किए खाइब ना स्नेक खाइब स्नेक हूँ टर्सरी कंज्यूमर एवं स्नेक को खाइदबा हक ये जो टाइप रो समस्ते खाद्य खाऊंट ग्रास को ग्रासोफर को फ्रॉग फ्रॉग को स्नेक स्नेक को हक या आम कहते फूड चेन आ जदि ग्रासोफर को बर्तमान फ्रॉग खाइबा आउ दुटा ऑर्गेनिज्म भी खाइबे ताहले आम ताको कहबा फूड वेब गोटे ऑर्गेनिज्म को दीटा किंबा तीनिटा ऑर्गेनिज्म जदि कंज्यूम करि पारचंती ताहले आम ताको फूड वेब बोली कहबा जदि गोटे ऑर्गेनिज्म को पर्टिकुलर गोटे ही ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करूची ताहले आम ताको फूड चेन बोली कहबा एटी ग्रासोफर को आउ किए खाउची कि आउ केही खाउ नाहंती सेथिबे आम याको फूड चेन बोली कहउचंती गोटे सिंगल पैटर्न रहले फूड चेन इंटरलॉकिंग फूड चेन रहले फूड वेब बोली कहबा जदि एक रु अधिक फूड चेन रहउची से होची फूड वेब ठीक अछि नेक्स्ट देखा स्टेनोथर्माल ऑर्गेनिजम्स स्टेनोथर्माल माने कौन जे गोटे पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर भितर रही पारथुवे सेमानक आमे स्टेनोथर्माल ऑर्गेनिजम बोली कहिथांती दे आर द टाइप्स ऑफ एनिमल्स व्हिच आर कैपेबल ऑफ लिविंग ओनली एट अ सर्टेन टेम्परेचर और विद इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर द टेम्परेचर टू व्हिच स्टेनोथर्मल एनिमल्स आर अडैप्टेड डिफर फ्रॉम वन स्पीसीज टू अदर एग्जांपल्स इंक्लूड पेंगुइन पाइथन क्रोकोडाइल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एबे जानि पाला स्टेनोथर्मल एनिमल के सब नेक्स्ट इकोलॉजिकल पिरामिड बहुत इजी क्वेश्चन एंड मुझे इंपोर्टाट भी कही इकोलॉजिकल पिरामिड आइदर इकोलॉजिकल पिरामिड आसीपारे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी पिरामिड ऑफ बायोमास पिरामिड ऑफ नंबर एमती है कि गोटे गोटे क्वेश्चन आसीबो देख an ecological pyramid is a graphical representation of showing the relationship between different organisms in the ecosystem. There are three types of ecological pyramid: pyramid of energy, pyramid of biomass and pyramid of number. Next E question, population density. Population density कौन? Population density is the concentration of individuals within a species in a specific geographic scale. Population density data can be used to quantify demographic information and to assess relationship with an ecosystem, human health and infrastructure. So population density जानी परलो 1.5 मार पड़ले केते की लेखिबा 2 to 3 लाइन भीतर लेखिबा एंड ताठू अधिक लेखिबा ही नहीं. नेक्स्ट एफ मोर्टालिटी. मोर्टालिटी कौन? जो मृत्यु को आम कहते मोर्टालिटी मृत्यु हार सेमती नाटालिटी एठी मोर्टालिटी पड़ी माने तुम एग्जाम रे नाटालिटी आसीपारे जहाँ आम जन्म हार बोली कहते तो देखो मोर्टालिटी पढ़ले कति लिखा हम आंसर. Mortality is the number of deaths of individuals in a population per thousand in a given period of time. Generally, mortality is expressed as either the probability of dying or as death rate. Death rate can be defined as the number of deaths during the given interval of time divided by the average population. देखो एटी mortality जानला कौन death rate जानला कौन एग्जाम रे एटी mortality पचारची जदि death rate पचार दब ताहले भी तमे सेम जिंस लिखिबा एटी तो ऑलरेडी मोर्टालिटी पचार सरलानी तुम एग्जाम रे आसो नाटालिटी आसो जदि नाटालिटी आसे कि बार्थ रेट आसे कौन लिखा सेमती एटी कौन लिखाई पर थाउजेंड रे केते लोक मृत्युवरण कर मोर्टालिटी बोली कहते माने डेथ्स को मोर्टालिटी कहते सेमती बर्थ्स को आम कहबा नाटालिटी बामर बर्थ रेट बोली. ओके नेक्स्ट देखा जी क्वेश्चन वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन जहाँ आम VS बोली कहते शॉर्ट फॉर्म रे VS. सो वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन और VS इज अ वाइड स्प्रेड फेनोमेनन इन प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट एंड अ की फैक्टर फॉर स्ट्रक्चरिंग देयर स्पीशीज रिचनेस एंड बायोडाइवर्सिटी पर्टिकुलरली इन अ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. Okay, next H, age effect, EDGE, age effect. In ecology, age effect refers to changes in a population or community along the boundary of the habitat. A clear example of this is when an agricultural field meets a forest. So ये होचे हमारा example कहारा ना age effect. Next I question, ecological succession बहुत easy. Ecological succession is the process by which the mix of species and habitat in an area changes over time. Ecological succession is a fundamental concept in ecology.
नेक्स्ट जे लास्ट क्वेश्चन मोड मीन मीडियन मोड तीनटा अच्छी ए मोड पचार माने तुम मीन आसीपे कि मीडियन आसीपे देख मोडर आंसर के लिखा मोड इज डिफाइंड एज द पर्टिकुलर वैल्यू व्हिच appears again and again for maximum number of times in a set of observations. In other words, mode is that verify or variety or item in the series which shows highest frequency. Sometimes in a series a data all the variants have equal frequency and ताको आमे कोन कहउचंती ना मोड बोली कहउचंती. एबे जानि पारलो 2 नंबर रे 1.5 मार्क्स पड़ले केति केति के लिखिबा. एबे जे हमर 3 नंबर को 3 नंबर रे केते मार्क के क्वेश्चन अछि 2 मार्क के क्वेश्चन अछि एंड केतेटा वर्ड कहिछि 75 वर्ड भितर लिखिबा को कहिछि. तो फर्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि देखो नाइट्रोजन साइकिल कार्बन साइकिल एगुडा सब बायोजियोकेमिकल साइकिल. एठी नाइट्रोजन साइकिल पचारछि मे भी तुम एग्जाम रे पचारि पारे कार्बन साइकिल मे बी व्हाट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल एमती मध्ये आसी पारे. ओके देखो ताले 2 मार्क पड़ले नाइट्रोजन साइकिल केमती लिखिबा. Nitrogen cycle is a biogeochemical process through which nitrogen is converted into many forms, consecutively passing from the atmosphere to the soil to organism and back to the atmosphere. It involves several processes such as nitrogen fixation, nitrification, denitrification, decay and putrefaction. Okay? जानी पाला नाइट्रोजन साइकिल 2 मार्क रे केते रहिबा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करला माने तुम पाखे गोटे आइडिया आसीबो केते रु केते वर्ड भीतर लिखिबो केते लाइन भीतर लिखिबो. सेइथि पई ही मोर मोटिव होउची तुम पाखे जेते जेते क्वेश्चन सब मो पहुंचाई परिबी. याकु सब खाता रे लिखि रख नोट्स रे लिखि रख नोट्स रे लिखि रे ही तमरो क्वेश्चन आंसर मने रहिबो. क्वेश्चन रिपीट न होबो बोली भी माने नहीं. ए सब क्वेश्चन पढी सारची मे भी गोटे गोटे क्वेश्चन रिपीट हेइ पारे एंड तुम यदि खाता रे लिखि के प्रैक्टिस करथिबो तो ऑब्वियसली तमरो एग्जाम बहुत भलो हबो नै कि. नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा ताले बी लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. कौन लिखिबा लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर रे. In law of limiting factor, a biological or an ecological process that depends on multiple factors will tend to have a rate of limited by the slowest factor. In law of tolerance, the survival success of an organism is suggested to depend on a complex set of environmental factors. Okay, एबे जानि पाला laws of limiting factor रे 2 मार्क रे केते लिखिबो याठो बिल्कुल भी अधिक लिखिबो नाही. अधिक लिखले एक तो टाइम वेस्ट होबो अलगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करि परिबनी एंड ता छडा बेसी बेसी लिखिले टीचर मानकर इंप्रेशन मध्ये खराब हम. 75 वर्ड देछि हमको बेसी लिखिबा किछि दरकार नहीं. नेक्स्ट पिरामिड ऑफ एनर्जी एबे जस्ट ही कहउतली एनर्जी हो नंबर हो बायोमास हो जे कोनोसी तमरो अलगा अलगा करके भी मध्ये पकै देई पारे. तो इकोलॉजिकल पिरामिड गोटे इटसेल्फ क्वेश्चन ता सहित बाकी जतिक सब पिरामिड्स अछि सेगुडा को मध्ये गोटे गोटे शॉर्ट क्वेश्चन. देखो पिरामिड कोन लिखिबा. An energy pyramid, also known as a trophic or ecological pyramid, is a graphical representation of the energy found within the trophic levels of an ecosystem. The bottom and largest level of pyramid is the producers and contains the largest amount of energy. इतिकी लिखिला ता सहित देख गोटे डायग्राम करिवो तमर जहाँ भी पिरामिड आसु एनर्जी आसु बायोमास आसु नंबर आसु किछि भी आसु तार गोटे डायग्राम तमे मस्ट करिवो. आ पिरामिड ऑफ एनर्जी रे तमर एग्जाम रे आसी छि क्वेश्चन तो पिरामिड ऑफ एनर्जी रे देख एटा होछि पिरामिड या तार गोटे डायग्राम सबले डायग्राम प्रैक्टिस करिके रखुतबो. डायग्राम मन रखि देले आराम से तमे थ्योरी मनरो भी भाबी के लिख देबो. ओके देखा नेक्स्ट क्वेश्चन डी बढ़िया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो जीवजंतु मैंने बर्तमान आम लोप पाइबा बसले आम वाइल्ड लाइफ बोली कहते से वन्य जीवजंतु मानक आम केमी कंजर्व करके रखा. सो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग वाइल्ड स्पीसीज एंड देयर हैबिटेट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन हेल्दी लाइफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज और पॉपुलेशन एंड टू रिस्टोर प्रोटेक्ट एंड एनहांस द नेचुरल इकोसिस्टम्स. हैबिटेट मैनेजमेंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया, रिहैबिलिटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज, दीज आर सम इंपोर्टेंट मेथड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन. आमे एई सब प्रकार मेथड जदि फॉलो करिबा ताहले आमे वाइल्ड लाइफ मानको को कंजर्व करि परिबा. नेक्स्ट ई देखो नाटालिटी. ऑलरेडी मो मोर्टालिटी कहला बेले कहिथिले कि नाटालिटी मध्ये गोटे क्वेश्चन, बर्थ रेट, डेथ रेट एमाने मध्ये गोटे गोटे क्वेश्चन. देखो नाटालिटी 2 मार्क रे आछि कोन लिखिबा. Natality in population ecology is the scientific term for birth rate. Along with mortality rate, natality rate is used to calculate the dynamics of a population. They are the key factors in determining whether a population is increasing, decreasing or staying in the same size. The birth rate, which is the ratio of total live births to population in a particular area over a specific period of time, expressed as a childbirth per 1000 people per year. या कमे कौन कहउचंती ना बर्थ रेट बोली कहउचंती. गोटे पर्टिकुलर एरिया रो प्रति 1000 पीपुल ले
केतिके छुआ जन्म होउचंती ताको हमें कहउचन नाटालिटी केतिके लोक मरुचंती ताको हमें कहउचंती मोर्टालिटी एबे क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आर एंड के स्ट्रेटजी 2 मार्क पड़ले केते लिखिबा A strategist is an organism living in unstable environments. Hence, they undergo rapid reproduction to stabilize themselves. Whereas, K strategist is an organism living in stable environments, and therefore they are high in population and do not need to undergo rapid reproduction. एटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन जदि एटा तमरो 1.5 मार्क्स रे आछि ताले को तमे एतिकी ही लिखिबो याठू अधिक एक्सप्रेस करबो ही नै आ लॉन्ग क्वेश्चन आछि ताले ग्राफ सब तम पाखरे अछि देखिबो से ग्राफ को करबो सब थ्योरी टोटल लिखिबो लॉन्ग क्वेश्चन माने तुमको मैक्सिमम 3 नु 4 पेज विषय रे लिखिया को पड़िबो याठू कमे देले ओ मार्क तुमको मिलिबोनी 3-4 पेज चाहे लेबे तुमको लिखिया को पड़िबो हैला कि नेक्स्ट जी स्पेसीज रिचनेस या को हमें एस बोली डिनोट करथांते स्पेसीज रिचनेस को कैपिटल एस रे डिनोट करा जाए सो स्पेसीज रिचनेस इज द नंबर ऑफ स्पेसीज विद इन अ डिफाइंड रीजन द स्पेसीज रिचनेस ऑफ अ रीजन इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सैम्पलिंग और वाया ऑफ अ सेंसस बिकॉज रीजन इज डिफाइंड एज द ऑब्जर्वर स्पेसीज रिचनेस हैज बीन फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कंपोनेंट्स टू अकाउंट फॉर द चेंजेस इन अ स्पेशियल स्केल सो स्पेसीज रिचनेस जेहेतु 2 मार्क्स पचारची एतिके हमको लिखिबा कंपलसरी याठू कमे देले 2 मार्क्स आ मिलिबन 75 वर्ड्स कहछि ना तो याठू कमे देले हमको केमति मार्क मिलिबो हैला कि नेक्स्ट इकोटोन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोटोन a transitional area vegetation between two different plant communities such as forest and grassland it has some of the characteristic of each bordering biological community and often contains species not found in the overlapping communities and this is ecotone नेक्स्ट हिस्टोग्राफ जहाँ हिस्टोग्राम मध्य सया सो हिस्टोग्राम जदि पढ़ुची ताले कंफ्यूज हबनी ए सेम आंसर ही लिखिबो सो हिस्टोग्राम और हिस्टोग्राफ इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ कंटिन्यूअस क्लासेस इट इज एन एरिया डायग्राम एंड कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ रेक्टेंगल्स विथ बेसेस अलोंग द इंटरवल्स बिटवीन क्लास बाउंड्रीज and with areas proportional to frequencies in the corresponding classes and this is histograph next last question mean median mode रू तमर ऑलरेडी मोड पड़ी जाई छी तो एबे देखो mean पड़ची 2 मार्किया क्वेश्चन ने तो कोन लिखिबा the mean is the value obtained by dividing the sum of the observations by the number of observations and it is often called average the arithmetic mean is found by adding the numbers and dividing the sum by the number of the numbers in the list okay एबे जानी पारला तमरा मीन कोन मीडियन कोन मोड कोन जहाँ भी क्वेश्चन आसो ताको तमे एतिकी भितर ही लिखिबा मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस भितर लिखिबा जम्मा एक्स्ट्रा लिखिबा नाही ये सरी गला हमर 3 क्वेश्चन नंबर 3 1 2 3 तीनटा तक हम डिस्कस कर देले ग्रुप एबीसी एबे जिबा हमर लॉन्ग क्वेश्चन न नोट समस्त का पाखरे अवेलेबल थिबो कारण ऑलरेडी कॉलेज रे पढ़ा होची नोट्स भी दिया होची एंड ता सहित तम माने प्रैक्टिस करबा स्टार्ट भी कर देबनी कायना मु केबेटू देई सालनी तम मानको सिलेक्शन तो देखो कोन कोन एग्जाम रे आसी डिस्कस पॉन्ड एज एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम या छडा मु तुमको जतबेले ईवीएस रे सिलेक्शन भी देइथिली सेते बेले मध्य मु कहिची जे इकोसिस्टम गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पॉन्ड इकोसिस्टम फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रासलैंड इकोसिस्टम मराइन इकोसिस्टम ए सब प्रकार इकोसिस्टम गोटे गोटे लॉन्ग क्वेश्चन सेठी तो हमरा ईवीएस रो किछि पाठ मध्य ए पेपर रे रहिछि जोटा कि तुमको बहुत बहुत इजी लागिबा एंड काहे कि तुम दीटा तंका पाठ जेतु सिमिलर रहि जाउची तो तुमको बेसी कष्ट भी करबा को पड़िबो नै कि देखो डिस्कस पॉन्ड एज एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम बहुत इजी क्वेश्चन छोटिया क्वेश्चन टे भी नेक्स्ट डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड डिस्कस द टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड मु ऑलरेडी सिलेक्शन क्वेश्चन कहि सारथिली आ मु जेति की क्वेश्चन देछि देखो सबुतिक पड़िछि व्हाट इज पॉपुलेशन डिस्कस एनी 2 एट्रिब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गॉस प्रिंसिपल विथ एग्जांपल्स पढ़ी डिफाइन कम्युनिटी डिस्क्राइब एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी एंड ता तळगो अछि राइट एन एसे ऑन इकोलॉजिकल ससेशन केते इंपोर्टेंट देखो तमरो शॉर्ट क्वेश्चन रे भी आछि इकोलॉजिकल ससेशन लॉन्ग क्वेश्चन रे भी आछि इकोलॉजिकल ससेशन एंड या भितरु 1 मार्क क्वेश्चन भी आछि सो ए जो सब क्वेश्चन या को पूरा जळबा तरलम करी के मन रखि दियो प्रैक्टिस करी के पूरा मन भितरे मुंड भितरे प्रिंट करी के रखि दियो जेमति आको आ केबे भी भूलिबो नाही एंड तम माने तळे फ्यूचर रे पीजी पाई एंट्रेंस दबो +3 पास आउट हैला परे पीजी पाई एंट्रेंस दबो एई पाठ को जदि भूली जाइथिबो ना सेते बेले तुमको आहुरी कष्ट हबो सो एबेठो बेसिक क्लियर करी चला जम्मा कंफ्यूजन होनी जदि किछि प्रॉब्लम होछि ताले
ताले कमेंट सेक्शन में लिख मु सब बेले अच्छी तुम हेल्प करने एंड ता सहित मु पीजी प्रिपेयर करुँची जी तुम फ्री टाइम मिलूँ ए तो सेमिस्टर एग्जाम हम सेमिस्टर एग्जाम सरला तुम से आउ गोटे नोट्स करके जी मु क्वेश्चन आंसर कराऊँगी ताकू तुम गोटे खातार लिखि रख एंड यस जहाँ भी तुम शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी 1 मार्क क्वेश्चन अच्छी जूलोजी कोर 1 एंड कोर 2 तार ऑलरेडी मु वीडियो बनै सारी तार लिंक मु तले डिस्क्रिप्शन में देदेवी जाकि समस्ते 1 मार्क क्वेश्चन को देखिबा नोट्स रे लिखि रखिबा ताहल जाकि तुम एग्जाम रे जतिक भी शॉर्ट क्वेश्चन आछे ताको तुम भलसे अटेंड करि परिबो ओके नेक्स्ट देख लास्ट डी राइट अबाउट स्टैंडर्ड डेविएशन विथ एन एग्जाम्पल मु तुमको कही जे लास्ट जो यूनिट अच्छी यूनिट 4 टा अच्छी ता भितर आइदर तुमको थियोरिटिकली गोटे दुटा क्वेश्चन आसपे एमती एग्जाम्पल करके नहीं तो तुमको मैथमेटिकल क्वेश्चन देथिबो ताको तुम सॉल्व करिवो सो तुमर एटी भाग्य बहुत भल जो पिला माने एग्जाम देचंती तांकर एटी एग्जाम्पल पचारिछि सॉल्व करबा को देनी कारण प्रायतः पिला सॉल्व करि पारंतिनी काय स्क्वायर टेस्ट टी स्क्वायर टेस्ट जोति पई कि समानकर ए क्वेश्चन गोटे भूल भाल हेकि आसे तो एटी एग्जाम्पल देके पचारिछि स्टैंडर्ड डेविएशन ता सहित काय स्क्वायर टेस्ट मे बी तुम मानकर टी स्क्वायर टेस्ट आसी पारे जो मानकर एग्जाम हेइति वर्तमान सुधा सेमानकर टी स्क्वायर टेस्ट आसी पारे जदी टी स्क्वायर टेस्ट विथ एग्जाम्पल आछे तो बहुत बढ़िया बेस्ट जदी एमिते न आसुची तुमको से किछि पचारिछि माने इन्फॉर्मेशन देछि डाटा देछि एंड ता से डाटा रो तुमको काय स्क्वायर टेस्ट टी स्क्वायर टेस्ट बाहर करबा को देछि सेही टाइप रो क्वेश्चन मध्ये प्रैक्टिस करके रखो ओके सो वीडियो तुमको जब भल लगुच ताले प्लीज लाइक कर दियो नेक्स्ट क्लास रे मुझे के आसबी ईवीएस रो कौन कौन क्वेश्चन पड़ी तो से क्वेश्चन आंसर को आम डिस्कस करदे तापर देखो तुम सब फंडामेंटल क्लीयर हो जाए एंड तुम सब कॉन्फिडेंस पळे आसीबो जे आम एग्जाम रे गोटे बहुत भल करि पारिबो ओके से वीडियो देखो वीडियो को लाइक कर दियो सांग मान को शेयर कर दियो एंड यस सब्सक्राइब